क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। महाराजगंज का सांसद कैसा हो, आकाश भैया जैसा हो। आकाश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश भैया जैसा हो, आकाश भैया जैसा हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मैं जलालपुर में हूँ। महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बन गए हैं आकाश कुमार सिंह। अब अभी मेरे सामने है, इनसे कुछ मिलकर महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूँ। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नहीं बहुत थैंक यू, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आप महाराजगंज के टिकट, कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। आप महाराजगंज के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं? परिवर्तन हम लोग, मैं बार बार अपने मैनिफेस्टो की चर्चा कर रहा हूँ, उसमें बहुत क्रांतिकारी हम लोगों का मैनिफेस्टो इस बार आया है। उसकी शुरुआत हम करना चाहते हैं कि जब मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनका मुद्दा था करप्शन, कि 2G हो गया, 3G हो गया और आदर्श हो गया, क्या क्या हो गया, सब कोर्ट से आ गया, कुछ नहीं हुआ था। तो सबसे पहले तो देश की जनता को हम ये याद कराना चाहते हैं कि भाई आप लोग कांग्रेस को हराए और सब कुछ कोर्ट से आ गया। लेकिन राफेल में जब आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है इसमें नहीं कुछ हुआ, लेकिन हमारी जुरिडिक्शन नहीं है फ्रांस में कि हम वहाँ पता कर सकें। लेकिन फ्रांस के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद कहा कि नहीं इसमें हुआ है घोटाला, कि आप लोगों की कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ, देश की नवरत्न कंपनियाँ, उन सबको बेचा जा रहा है। और राफेल में हटा के और अनिल अंबानी कंपनी को दिया गया। तो ये क्यों दिया गया? हम लोगों की सरकार थी, UPA 1 में 70,000 करोड़ किसानों का लोन माफ़ी हुआ। तो इन लोगों ने बड़ा हंगामा किया था कि क्या कर रहे हैं, नोट छापेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब इनकी सरकार बनी तो 16.5 लाख करोड़ रुपया इन लोगों ने देश के 22 व्यापारियों का माफ़ कर दिया। कितना होता है 16.5 लाख करोड़ रुपया? कोई अंदाज़ा लगा सकता है? मैंने एक देश की सारी इकोनॉमी आप उधर बर्बाद कर रहे हो। कि बनने के पहले कहते हो कि हिंदू और जब बन जाते हो प्राइम मिनिस्टर तो हिंदू ये 22 ही लोग दिखते हैं आपको, बाकी हिंदू नहीं है। लेकिन देश में पूरे मोदी लहर चल रही है अभी। मोदी लहर पर बताया जा रहा है, जनता से बात करते जनता बोलती है कि बीजेपी से कोई अगर सांसद बन के आता है, किसी को टिकट दिया जाए तो हम उसको उम्मीदवार बने। अगर मोदी जी के नाम पर जो यहाँ का ऐसा होता तो आज मुझे इस प्रकार का जन सैलाब, जन समर्थन यहाँ नहीं देखने को मिलता। मैं घर से आज चला था, पंडित जी ने डेट दिया था 27 तारीख, आज शुभ दिन है। तो हम 3 गाड़ी से चले थे अपना पटना आवास से, और जब यहाँ हम आए तो मेरे पीछे हजारों गाड़ियाँ लग गई। लोग हमको पीछे नहीं देख पा रहे, लोग सब लोग कह रहे हैं हजारों गाड़ियाँ लग गई। हर चौक चौराहे पे जहाँ रुक रहे हैं वहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग गोद में उठा ले रहे हैं। आपने तो स्वयं देखा होगा, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथी एकदम जुनून में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वेव चल रही है? और यहाँ के सांसद आपको कहीं दिखाई दे रहे हैं सेक्रेटरीवाल जी? अच्छा, एक बात जानना चाहता हूँ, अगर महाराजगंज की जनता आपको मौका देती है तो महाराजगंज क्षेत्र में आप विशेष करके क्या विकास करना? मैं उसी पे आ रहा था, आपने मुझे रोक दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, तो जैसे मैंने बताया ना कि 16.5 लाख करोड़ रुपया हमारे इन लोगों ने माफ़ जो किया है, तो हमारे सम्मान्य नेता राहुल जी का कहना है और हमारे मैनिफेस्टो में है कि उतना ही पैसा हम इस देश के गरीब लोगों को देने का काम करेंगे। कैसे देने का काम करेंगे? कि हर एक गरीब परिवार जो है उसमें से एक महिला चुनी जाएंगी और उस महिला को साल में 1 लाख रुपया बैंक ट्रांसफ़र होगा, और ये महीने के बेसिस पे मिलेगा 8,500 रुपया प्रति महीना, जो कि साल में तकरीबन 1 लाख रुपये होते हैं। इससे जो हमारी जो महंगाई है, जो सबसे मुद्दा है महंगाई का, वो उसमें कुछ लाभ मिलेगा गरीब लोगों को। और महिला सशक्तिकरण भी होगा कि महिला को देंगे पैसा, ऐसा नहीं कि किसी पुरुष लोगों का कोई क्या ठिकाना, जुए में हार गए, शराब पी गए, गांजा पी गए, इसलिए महिला को मिलेगा। दूसरा है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है देश में, और बिहार में और बड़ी समस्या है, महाराजगंज की भी समस्या है। हर एक जो हमारा युवा साथी जो ग्रेजुएट है उसको इंटर्नशिप करने के लिए कांग्रेस की सरकार 1 लाख रुपया देगी साल में। जैसे होता है ना, बड़े बड़े घर के लोग इंटर्नशिप करते हैं, उनका हो जाता है, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब घर के बच्चों को नहीं मिलता। ये गारंटी दे रही है कांग्रेस पार्टी, 1 लाख का इंटर्नशिप आपको वो देगी। फिर आप श्रमिकों की बात करें, यहाँ पे आधी आबादी श्रमिक होगी, तो श्रमिकों के लिए जो डेली वेज रेट है उसको 400 रुपया कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। जो MSP है उस पर हम लोग गारंटी लेके आएंगे। MSP पे बिहार के लोगों को, किसानों को नहीं मिलता, क्या वैसे भी MSP कम है। एक तो हम लोग MSP को दुगना करेंगे, और दुगना करने के बाद उस पर गारंटी करें कि बिचौलिया किसानों का पैसा
ना खा जाए। ये सब क्रांतिकारी योजनाएं हैं जो पहले कभी किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं आया और ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस कौन सी पार्टी है? देश की आज़ादी की पार्टी है, 125 साल पुरानी पार्टी है। इसकी एक विश्वसनीयता है, लोग इस पे मानते हैं, भरोसा करते हैं। ये हवाई नहीं है मोदी जी वाला कि 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 10 साल हो गया 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। कहाँ है 20 करोड़ नौकरियां? 20 लाख दिया? 20 लाख दिया? नहीं दिया ना। सच्चाई क्या है? 30 लाख सरकारी पद भारत सरकार में खाली है। हमारे मैनिफेस्टो में ये भी है कि सबसे पहले तो सरकारी पद हम लोग भरने का काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा हमारी जो बड़ी पार्टी यहाँ आरजेडी है, उसके नेता तेजस्वी यादव जी हो गए, लालू जी के सुपुत्र, उन्होंने डिप्टी सीएम नहीं बने, डिप्टी सीएम ही बने, उसी में 5 लाख युवाओं को यहाँ नौकरी देने का काम किया 17 महीने में। तो उसी सब चीज़ों को देश के लेवल पे, बिहार के लेवल पे हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। बाकी मैं अगर सांसद बनता हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बन जाऊँगा, तो मैं अपने मुद्दे नहीं उठाऊंगा, मैं जनता से पूछूंगा। जनता जो कहेगी उस मुद्दों को मैं जाके पार्लियामेंट में बोल दूंगा स्पीकर के सामने। ये हमारा क्षेत्र, ये हमारा मुद्दा है। मान लीजिए यहाँ आदि क्षेत्र चाहती है कि इसको जिला बनाया जाए महाराजगंज के इलाके में, उस मुद्दों को भी उठाएंगे। यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन पटना के लिए नहीं चलता, वो मुद्दा होगा, जो भी लोकल मुद्दा होगा। अभी जैसे घूम रहे लोग बताते जाएंगे और उसको मैं उठाने का काम करूँगा। मुझे कोई शर्म थोड़ी आएगा उठाने में मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल, सांसद इसीलिए बन रहे हैं ना कि वहाँ जाके आवाज़ बीजेपी के सांसद सुनते हैं, बोलते हुए भी डरते हैं मोदी जी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि देख रहे हैं, ये कांग्रेस के टिकट पर महाराजगंज से प्रकाश कुमार सिंह जी हैं और इनकी नौकरी जनता हमको मौका देती है तो हम बकाया महाराजगंज की विकास करने का प्रयास करेंगे और हर सुख दुख में शरीक होने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।